हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको हिटैची का डेमो दूंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, और 1.8 टन का डेमो दूंगा जो कि ऑलमोस्ट 2 टन के बराबर होता है। आते 2 टन भी है, बट ये देता है 1.8 टन, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2 टन के प्रॉपरली बराबर होती है। तो हिटैची की बात करते हैं। हिटैची एक जैपनीज ब्रांड है जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में और कूलिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया एसी है माना जाता है। तो आज जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ 1.8 का डेमो दे रहा हूँ। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो मैं आपको देता हूँ और काफ़ी डिटेल में देता हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या है, ताकि आपको पता चले कि फीचर्स क्या आ रहे हैं और परचेजिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके मॉडल नंबर में बताता हूँ आपको। मॉडल नंबर है इसका RASE 322 PCAI BW इसका मॉडल है। मॉडल नंबर भी काफ़ी बड़ा है, मैं आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसका मॉडल नंबर प्रॉपर्ली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 3 स्टार का है, 1.8 टन है, जो कि रूम साइज आपका करीब करीब 210 स्क्वायर फीट के करीब होना चाहिए। 210 से 220 स्क्वायर फीट में ये आराम से आपका चलेगा। 2 टन का है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 6300 कूलिंग कैपेसिटी इसकी होती है। नॉर्मली अदर कंपेयर टू देखेंगे तो 6000 तक की कूलिंग कैपेसिटी होती है, बट इसकी कूलिंग कैपेसिटी 6300 है। प्लस उसके साथ एक एडवांस भी है कि इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 6740 के करीब करीब जाती है। तो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इसकी 6740 के करीब आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 6740 इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैसे जाती है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो मैंने बता दिया IACR इसका कितना है। तो IACR इसका जो है 3.90 इसका IACR है। अगर इसकी यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो ये एसी 1251 यूनिट ले रहा है, जो कि एक 2 टन का है। यानी अगर ये 1 घंटा लगातार चलता है तो 1 घंटे के हिसाब से ये करीब करीब आपका 1.2 यूनिट के करीब करीब लेगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर एसी है और 1.8 टन का है। इन्वर्टर एसी वेरिएबल स्पीड पे चलता है हमेशा, वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली फीचर के साथ। तो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो इसका नॉइज लेवल की बात करते हैं तो नॉइज लेवल इसका 37 dB है, जो कि 1.8 के अंदर काफ़ी हद तक कम है। नहीं तो अदर्स का जो कंपेयर टू आता है, किसी का 42 रहता है, किसी का 47, किसी का 40 के करीब रहता है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इसके एयर फ्लो की। तो एयर फ्लो इसका 530 एयर फ्लो है, CFM है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो अब फीचर आता है इसका सबसे पहला एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल क्या है, मैं बात कर रहा था आपसे कि 6740 यानी 6740 इसका कूलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम जाता है। वो कब जाता है, वो इसी फीचर्स में जाता है एक्सपेंडेबल में, कि जब भी आपके रूम के अंदर ये क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर होता है ट्विन रोटर कंप्रेसर होता है, स्टेपलेस कंप्रेसर यूजिंग होता है, इसका स्टेपलेस कंप्रेसर होता है कि ये तब यूज होता है जब भी ये आपके घर में कुछ ज्यादा मेहमान हो गए, पर्सन ज्यादा हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और उसी के हिसाब से ही ये कूलिंग को एडजस्ट करता है। अगर वहां पे पर्सन कम है, आपने इसको चला रखा है नॉर्मल उस पर, तो ये 6300 उस पर चलेगा। अगर ऑटोमेटिकली वहां पे पर्सन बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली अपने सेंसर को सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली ये 6740 के करीब ये कूलिंग कैपेसिटी को ले आएगा। ये होता है एक्सपेंडेबल, यानी इसमें कन्वर्टेबल्स नहीं है अदर्स की तरह। ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल स्पीड पे और वेरिएबल उस पर कन्वर्ट ऑटोमेटिकली करता है, एक्सपेंडेबल। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट फीचर आता है साइलेंट एयर। साइलेंट एयर कैसे, कि इसमें जो इसका जो ब्लोअर होता है उसको बोलते हैं हम वेव ब्लेड डिजाइन। यानी वेव का मतलब होता है हवा एंड ब्लेड का मतलब होता है स्मूथनेस और साइलेंट एयर, यानी इसका जो ब्लोअर है वो एक टाइप से इन्होंने वेव डिजाइन बना रखा है जो कि ब्लेड की तरह है, एकदम स्मूथली एयर को देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पावरफुल मोड की। पावरफुल मोड कब काम आता है, पावरफुल मोड आपका तब काम आता है जब ये प्रॉपर तरीके से क्या होगा, आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, घर में मेहमान ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप इसको प्रॉपर तरीके से पावरफुल मोड रिमोट में दबा के यूज करेंगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे चलेगा और एकदम से कूलिंग देगा आपको। वो टोटली आपकी 6740 वॉट पे चलेगा कूलिंग पे। तो पावरफुल मोड का यही फायदा है, बिजली कूलिंग का जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आता है इसका R32 गैस। R32 गैस में क्या होता है, ये एक टाइप से इको फ्रेंडली गैस है जो कि ओजोन लेयर को हार्म नहीं करती है
और कूलिंग के मामले में बेटर मानी जाती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं गुड स्लीप मोड की। गुड स्लीप मोड कब काम आता है? जब भी आप अपने रिमोट में गुड स्लीप मोड लगाएंगे तो रात के समय जैसे आप सो जाते हैं और 16 डिग्री पे लगा देते हैं या 24 डिग्री पे लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपके रूम को क्या होता है एकदम चिल्ड कर देता है। जब वो ठंडा कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ठंड लगेगी। तो वो क्या करता है स्लीप मोड का वर्क ये होता है कि ये 1 से 2 डिग्री क्या होता है तापमान को बढ़ा देता है। यानी अगर 16 डिग्री लगा रखा है तो 16 से ये 20 डिग्री पे चले जाएगा, अगर 20 डिग्री लगा रखा है तो 20 डिग्री से ये 22 डिग्री पे चले जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि कूलिंग को थोड़ी क्या करता है कम, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कम कर देता है, जिस वजह से आपको ठंड ना लगे, स्लीप मोड पे यूज हो जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो फिल्टर क्लीन इंडिकेटर। फिल्टर क्लीन इंडिकेटर में क्या होता है, कभी भी अगर ये एसी चलता है और उसमें कुछ भी डस्ट वगैरह ज्यादा जम जाती है तो ये करता है एरर शो करता है फिल्टर क्लीन का कि आप इसका फिल्टर क्लीन करिए। ये फिल्टर इंडिकेटर करता है आपके हिडन डिस्प्ले पे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसका जो आता है ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, इसका ये जो कंप्रेसर है वो ट्विन रोटर के साथ आता है और ये 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है। 52 डिग्री का मतलब हो गया है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी है तभी भी क्या होगा, इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट फीचर आता है सुपर स्लाइड फिन्स। सुपर स्लाइड फिन्स क्या होती है, आपने इसका आउटडोर अगर देखा हो तो आउटडोर में क्या होता है, ऊपरी परत में क्या होता है, इसका एक सुपर स्लाइड फिन्स बनाया जाता है जो कि हीट एक्सचेंज करता है। यानी जो कंप्रेसर कंडेंसर की हीट होती है, कंप्रेसर की हीट होती है, उसको क्या करता है गर्म हवा को ये बाहर की साइड फेंकता है, जिससे कि आपके कंप्रेसर में ज्यादा लोड ना पड़े। अब आता है इसका स्टेपलर फ्री ऑपरेशन। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन में क्या होता है, इसकी रेंज इतनी कम बना रखी है 145 है वर्किंग की, कि आपको इस एसी में स्टेपलर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी एक टाइप से इन्वर्टर फ्री यानी स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क करता है। लास्टली मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी की, तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 साल की इसमें कंप्रेसर की वारंटी देती है और 5 साल की इसमें पीसीबी वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको 1.8 टन का डेमो दिया है। अगर इसमें कुछ कंफर्मेशन पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।